ये कच्चा केचवा जो है वो आपको मिलेगा किस जगह पर? ये अक्सर औकात दो जगहों पर पाया जाता है। वो किस जगह पर होगा और उसके क्या निशानात हैं? सर्दियों में केचवा क्यों नहीं मिलता? सर्दियों और गर्मियों की मालूमात ये केचवे के लिहाज से जो हम हुक पे बेट लगाते हैं, जो नेचुरल बेट अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये वाली बेट। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है कि कौन से केचवे पे मछली ज़्यादा लगती है और कौन से केचवे पे मछली कम लगती है। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो ही आपको ये वीडियो और केचवे की मुकम्मल मालूमात, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तब समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो है कि हमने जो केचवा है, केचवा को हमने ढूंढना है वो किस जगह पर होगा और उसके क्या निशानात हैं, वो किस जगहों पर पाया जाता है और किस जगहों पर नहीं पाया जाता। सर्दियों में केचवा कहाँ पे मिलता है, गर्मियों में किस जगह पर पाया जाता है, सर्दियों में केचवा क्यों नहीं मिलता। सर्दियों और गर्मियों की मालूमात ये केचवे के लिहाज से जो हम हुक पे बेट लगाते हैं, जो नेचुरल बेट अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये वाली बेट। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है कि कौन से केचवे पे मछली ज़्यादा लगती है और कौन से केचवे पे मछली कम लगती है। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो ही आपको ये वीडियो और केचवे की मुकम्मल मालूमात और किस केचवे पे मछली ज़्यादा लगती है और किस केचवे पे मछली कम लगती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको तब समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। तो व्यूअर्स, आपको मैं लेफ्ट या राइट साइड पे आपको पिक्चर दिखाता रहूँगा, तो आप मेरी बात भी सुनते रहेंगे और पिक्चर भी देखते रहेंगे, तो इस तरह आपको आसानी से मेरी बात आपको समझ आएगी। तो व्यूअर्स, हमें केचवा ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हमें कैसे पता चले कि केचवा किस जगह पर है। तो मैं आपको राइट हैंड पे दिखा रहा हूँ कि ये राइट हैंड पे मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये निशान देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी सी गोलियां बनी हुई हैं ये ज़मीन के ऊपर। तो जिस जगह पर आप जाएं, आपको अगर ये गोलियां नजर आए तो आप समझ जाएं कि इस जगह पर केचवा है। और अब गोली भी दो किस्म की होती है, एक होती है खुश्क और एक होती है बिल्कुल ताज़ी ताज़ी, जो बिल्कुल गीली होती है। और देखने से भी ये महसूस होता है कि ये अभी अभी गोली बनी है। तो इसकी मेन निशानी ये है कि छोटी सी गोलियां बनी हुई मट्टी की। तो अगर आपको ये बिल्कुल गीली और फ्रेश नजर आए तो ऐसे समझें कि ये बिल्कुल अभी अभी की हैं और ये जो केचवा है बिल्कुल आप ऐसे किसी भी चीज़ से आप खोदेंगे तो फौरन वो निकल आएगा। और अगर वो खुश्क हैं, बिल्कुल सूखी हुई है, तो आप उस जगह को ना खोदें, आप उस जगह को ना खोदें, क्योंकि उस जगह से वो केचवा काफ़ी आगे टर्न हो चुका होगा। ये थी मेरी पहली निशानी केचवा ढूंढने की। और अगर आप सर्दियों में ढूंढेंगे तो ये निशानी मैंने आपको बताई है गर्मियों में। और अगर आप सर्दियों में ढूंढेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी ढूंढने में, क्योंकि सर्दियों का मौसम जैसे ही दिसंबर का आखिरी दिन स्टार्ट होते हैं तो सर्दी जो है वो बिल्कुल फुल टाइट होने शुरू हो जाती है हमारे पाकिस्तान में। तो हमें ढूंढने के लिए हमें कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए, वो ये है कि आप जो है जिस जगह पर आप ये निशानात देखें जो मैंने आपको बताए हैं, तो उस जगह को आपने बहुत ज़्यादा गहरा खोदना है, तब ही जाके आपको वो केचवा मिलेगा। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो केचवा है बिल्कुल ज़मीन की तह में चला जाता है, क्योंकि सर्दी की वजह से इसने अपने आप को ना जो गर्माइश, इसने अपने आप को हीट देनी होती है, तो इसलिए ये हीट के चक्रों में ये बिल्कुल तह में चला जाता है, जिससे शिकारियों को केचवा ढूंढने में थोड़ी टेंशन होती है। और जब बिल्कुल टाइट सर्दी हो जाती है तो बिल्कुल इसकी रफ्तार, केचवे की तादाद बहुत कम हो जाती है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन बाज़ इलाकों में मिल भी जाता है इजीली। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं केचवे की, कि हम केचवे को बआसानी किस जगह पर ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको तस्वीरें आपको शो कर दूंगा लेफ्ट या राइट, के जिस जगह पर जानवरों का गोबर होगा या जिस जगह पर पत्तों, जो दरख्त के पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा गिरे होंगे और वो जगह गीली भी होगी, तब ही ये निशानी मेन निशानी है। जिस जगह पर गोबर और पत्ते होंगे और वो जगह गीली होगी, तो जब आप उस पत्तों को हटाएंगे तो उसके नीचे केचवे बेशुमार मिलेंगे, और ये केचवे भी कच्चे मिलेंगे इस जगह पर। जिस जगह पर गोबर होगा और पत्ते होंगे या इन दोनों में से कोई भी चीज़ होगी,
तो उस जगह पर आपको केचवे जो हैं बिल्कुल कच्चे मिलेंगे, यानी कि रेड ब्लड वाले मिलेंगे। और जिस पे ये रेड ब्लड वाले जो जो केचवे हैं, इनकी बहुत डिमांड है फिशिंग के लिहाज से। ये होगी पहली निशानी। और दूसरी निशानी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि मेरी तस्वीर आपको शो नजर आ रही होगी कि एक मैंने ये तस्वीर शो कर रहा हूँ कि एक कसी बनी हुई है। हम इस अपनी जबान में इसको कसी कहते हैं, जिसके लिए हम पानी लगाते हैं खेतों में। ये कसी अब देखें, इस कसी के अंदर जब पानी होगा ना, पानी के ऊपर दोनों साइडों से आप गौर से देखेंगे तो दोनों साइडों से वही निशानात बने होंगे, छोटी छोटी मट्टी वाली गोलियों के। तो इस जगह पर बेशुमार केचवे पाए जाते हैं। तो इस जगह पर भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं केचवे, वो बिल्कुल आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आगे और पॉइंट आपको बताऊं कि ये केचवे दरख्तों के नीचे भी जिस जगह पर उसका जड़ होती है, वो मिट्टी के ऊपर वाली साइड जो है बिल्कुल साथ साथ वाली, उस जगह पर भी ये केचवे पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि आपने ढूंढना वो है कि मेन निशानी जो है वो, उसकी मेन निशानी ये है कि मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां होंगी, बिल्कुल छोटी छोटी सी, जो ऐसे समझें जो उसका केचवे का मवाद होता है, फुजलात होता है, वो होती है, वो निशानी होती है। वो अगर आपको जिस जगह पर नजर आएगी और गीली होगी, तब ही केचवा आपको बआसानी मिलेगा। तो ये निशानी हो गई। 3 निशानी हो गई हमारी घास की। जिस जगह पर घास होगा, घास के अंदर भी एक निशानी पाई जाएगी केचुओं की। ढूंढना आपने यह है कि वो जगह गीली होगी, तब ही वो आपको केचुआ मिलेगा। अगर वो ज्यादा गीली नहीं है, ज्यादा खुश्क है, तो आप वो जगह इग्नोर कर देंगे, वो छोड़ देंगे। अगर आप उसके ऊपर स्ट्रगल करेंगे तो आपकी मेहनत जाया जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात मिल भी जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल तह में मिलते हैं, ऊपर ऊपर नहीं होते। और 5वीं निशानी आपको बताऊं कि जिस जगह पर पानी खड़ा होगा, पानी के इर्द गिर्द, ये तस्वीर मैं आपको शो कर रहा हूं, पानी के इर्द गिर्द जो जगह होगी वो ना इतनी हार्ड होती है ना इतनी नरम होती है। तो उस जगह पर ये केचुआ बहुत बेशुमार पाया जाता है। ये 4-5 निशानी मैंने आपको शेयर की हैं। तो उम्मीद है कि आपको केचुआ ढूंढने में आप बिल्कुल आसानी होगी और बआसानी आप केचुआ ढूंढ के आप शिकार भी खेलेंगे। अब चलते हैं अपने पॉइंट दूसरे की तरफ कि किस केचुए पे मछली ज्यादा लगती है और किस केचुए पे कम लगती है, और क्यों कम लगती है और क्यों ज्यादा लगती है। तो ये मैं आपको डिटेल शेयर करता हूं। ये मैं आपको दोनों तरफ से दोनों केचुओं की पिक्चर दिखा रहा हूं। एक है डार्क केचुआ और एक है लाइट केचुआ। लाइट केचुए का मतलब है कि इसका जो पूरा जिस्म, जो जितनी भी उसकी लंबाई है, वो बिल्कुल आपको ब्लड उसका जो है वाज़े नजर आएगा और रेड होगा और कच्चा कच्चा होगा, यानी कि वो इतना, उसकी एज इतनी नहीं होती, जिससे आप खुद उसको निकालेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल नरम मुलायम होगा और उसका रड जो ब्लड है, उसका जो खून है, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। तो इसके ऊपर जो मछली है बहुत ज्यादा लगती है और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है फौरन। इसकी निशानी ये है कि जब आप इस केचवे को हुक पे लगाते हैं और पानी में डालते हैं, तो मछली को यह केचवा इस तरह नजर आता है जैसे बंद कमरे और अंधेरे कमरे में लाइट ऑन करें, यानी कि दिया जलाया जाए, तो जैसे रोशनी इस कमरे को फुल रोशन कर देती है, ऐसे ही पानी के अंदर केचवे को, पानी के अंदर मछली को केचवा इसी तरह नजर आता है और काफी दूर से नजर आता है। तो जिसकी वजह से मछली जो है फौरन अट्रैक्ट करती है और इसको खाने के चक्कर में होती है, जिससे शिकार आपको बहुत जल्दी होता है। ये केचवे की मैंने निशानी बताई है क्योंकि जो मछली है, जो इसका केचवे का जो ब्लड है, उसका जो स्मेल होती है और जो उस केचवे की अपनी स्मेल होगी, और उस केचवे का ब्लड का जो रंग होता है वो मछली को बहुत दूर से खींचता है, जिससे उस कच्चे केचवे पे यानी लाइट केचवे पे यानी लाइट वर्म पे शिकार बहुत जल्दी होता है। और इसके अपोजिट हम देखा जाए, जो डार्क केचवा होता है, जिसका जिस्म भी मोटा होता है और बिल्कुल काला होता है, तो उस केचवे में भी शिकार लगता है, लेकिन उस ब्लड जो रेड ब्लड वाला जो केचवा है यानी कच्चा केचवा है, उसकी निस्बत कम लगता है इसके ऊपर। इसकी वजह यह है कि इसको ये पानी के अंदर जब लगाएंगे तो इतना दूर से मछली को नजर नहीं आता, लेकिन इसके ऊपर मछली बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन कच्चे केचवे की निस्बत कम लगती है। लगती दोनों पे है लेकिन कम लगती है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये
आज की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत सा नॉलेज शेयर किया है। तो हो सके तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने दोस्त शिकारियों को, भाइयों को शेयर करनी है, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें और उनको आसानी हो केचुआ ढूंढने में, और केचुए को कौन सा उन्होंने केचुआ लगाना है और कौन सा केचुआ नहीं लगाना। और आखिरी बात आपको ये बता दूं कि ये कच्चा केचुआ जो है वो आपको मिलेगा किस जगह पर। ये अक्सर औकात दो जगहों पर पाया जाता है। दो जगह वो कौन सी हैं? एक जगह जो मैंने आपको पहले शेयर कर दी, दोबारा भी आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जिस जगह पर गोबर होगा, यानी कि जिस जगह पर हम अपनी ज़बान में उस गोबर वो जो खुश्क होता है, हम अपनी ज़बान में कहते हैं कलर, जो जानवरों का गोबर होता है, जिस जगह पर ये पड़ा होगा और वो ज़मीन गीली होगी, ज़मीन भी गीली होगी और उसके ऊपर गोबर होगा या उसके ऊपर पत्ते होंगे, या ज़मीन, पहले नंबर पे ज़मीन गीली होगी, शर्त ये है, उसके ऊपर गोबर होगा। तो जब आप उसको खोदेंगे तो उसके अंदर आपको रेड ब्लड वाला केचुआ मिलेगा, जो बहुत फिशिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है पहली निशानी, रेड ब्लड केचुए वाली। और दूसरी निशानी ये है कि ये आपको अक्सर औकात रेतले इलाकों में, या वो मट्टी जिसके ऊपर ज़्यादा रेतली होगी मट्टी और वो गीली होगी, उसके अंदर आपको केचुआ कच्चा मिलेगा। ये दो निशानी बताई हैं, ये कि रेतली मट्टी, रेतला इलाका, या वो मट्टी जो ज़्यादा रेतली होगी। इन दो मट्टियों के ऊपर ये आपको केचुआ मिलेगा, और अक्सर औकात ये आपको ये वाला केचुआ दरिया के आसपास इलाकों में मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इस तरह के टॉपिक्स आपको आपके सामने लेके आता रहूं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग मिलूंगा और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।